हेलो दोस्तों, न्यू रवि स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का दूसरा पार्ट क ख ग घ, वो भी संस्कृत में। इससे पहले वीडियो में हम लोग आ पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है क का मतलब होता है कछपह, कछपह का मतलब होता है कछुआ। ख का मतलब होता है खरा, खरा का मतलब होता है गदहा। गजा का मतलब होता है हाथी। घ का मतलब घटिका, घटिका का मतलब घड़ी। अंग का मतलब खाली। च का संस्कृत में बोलते हैं चक्रम, और चक्रम का मतलब होता है पहिया। छ को संस्कृत में कहते हैं छत्रम, होता है छाता। ज को बोलते हैं संस्कृत में जलम, इसका होता है जल। झ का मतलब होता है झसा, और झसा का मतलब होता है मछली। य मतलब खाली होता है। ट का मतलब होता है टटनी, टटनी का मतलब होता है छिपकली। ठ को संस्कृत में बोलते हैं ठटका, ठटका का होता है ठठेरा। ड को संस्कृत में बोलते हैं डैनम, और डैनम का मतलब होता है पालकी। ढ का होता है ढक्का, और ढक्का को कहते हैं ढोल। अड़ा का मतलब होता है खाली। तो को संस्कृत में तरबूजम बोलते हैं, और तरबूजम का होता है तरबूज। थ को संस्कृत में बोलते हैं थ का होता है पर्वत। द को संस्कृत में बोलते हैं दरदुरा, और दरदुरा का मतलब होता है मेढक। ध को संस्कृत में बोलते हैं धनु, और धनु का मतलब होता है धनुष। न को संस्कृत में नकुला बोलते हैं, और नकुला का मतलब होता है नेवला। प का संस्कृत में पड़म बोलते हैं, और पड़म का मतलब होता है पत्ता। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ का मतलब होता है फलम, फलम का मतलब होता है फल। ब को संस्कृत में बोलते हैं वक, वक का मतलब होता है बकुला। भ का भालुका, भालुका का मतलब भालू। म का संस्कृत होता है मनुजा, और मनुजा का मतलब होता है मनुष्य। य का संस्कृत होता है यज्ञ, और यज्ञ होता है। र का संस्कृत होता है रजक, और रजक का मतलब होता है धोबी। ल का होता है संस्कृत ललना, और ललना का मतलब होता है सुंदर स्त्री। उसके बाद व का मतलब होता है वट, वट को बोलते हैं बरगद। श का संस्कृत होता है शशक, शशक का मतलब होता है खरगोश। श का मतलब होता है षटकोण, षटकोण का मतलब होता है षटकोण। स का मतलब होता है सर्प, और सर्प का मतलब होता है सांप। ह का होता है हस्त, और हस्ता का मतलब होता है हाथ। छतरी का संस्कृत होता है क्षत्रिय, और क्षत्रिय को बोलते हैं क्षत्रिय। त्रसा, त्रसा का मतलब होता है त्रा का मतलब होता है त्रसा, और त्रसा का मतलब होता है दिल। उसके बाद है ज्ञ का मतलब होता है ज्ञपति, ज्ञपति का मतलब होता है घोषणा। और एक आता है श्र का मतलब होता है स्वर्णम, स्वर्णम का मतलब कान। थोड़ा सा वीडियो लंबा है। ऐसे ही संस्कृत का वीडियो पाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधिका।